और रमजान अल्लाह का महीना है। शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। अल्लाह के नबी हर महीने में रोजा रखते थे, लेकिन जब ये महीना आता था शाबान का, तो अल्लाह के नबी कसरत के साथ रोजा रखते थे। और शाबान का रोजा रखते रखते रमजान के रोजों में नबी मिला देते थे। बस तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में रोजा रखते थे, लेकिन जब शाबान का महीना आता था इसमें कसरत के रोजा रखते थे। एक रात आ रही है 15वीं शाबान, वो रात में क्या होता है, साल भर के रजिस्टर लिखे जाते हैं। किसकी रोजी कम है, कितने बच्चे पैदा होंगे, कितने मरेंगे, यानी पूरी साल का पूरी एक लिस्ट तैयार होती है। अल्लाह तबारक व तआला उस रात में पहले आसमान पे नुज़ूल जलाल और आवाज लगती है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला, जो मांगना हो मांग ले आज की रात। अपने लिए मांग, अपने माँ बाप के लिए मांग, कब्रों में चले गए उनके लिए मांग तो आज की रात तो क्या मांगता है, जो मांगना हो मांग। कुछ लोगों की दुआएं उस रात में कबूल नहीं होती। शिर्क करने वाला, क्या करने वाला, शिर्क क्या करने वाला भैया, क्या कहते हैं शिर्क को, कौन चीज हो शिर्क बताओ, मतलब शिर्क का हो साझा, आप मैं बताया था कि समझ जाओ। साझा अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक ठहरा लेना। अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता, सखी से कुछ नहीं होता, सखी से कुछ नहीं होता, सखी से कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता। होता किससे है, होता किससे है, अल्लाह, अल्लाह की रात से होता है। ला इलाहा, रवैया पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा, यही मतलब है कलमे की जुबान से तुम पढ़ लेते कलमा, मतलब इसका नहीं जानते। अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, माबूद कोई नहीं, करता धरता कोई नहीं, इल्लल्लाह एक अल्लाह की जात है। ये बताया किसने, ये खबर किसने दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शिर्क करने वाले की उस रात में दुआ कबूल नहीं होती। रहमतों से भरी रात, बरकतों से भरी रात। एक मुनादी आवाज देता है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला जो मांग ले, आज की रात जो मांगना हो मांग ले। अपने लिए मांग, अपने माँ बाप के लिए मांग, भाई बहनों के लिए मांग, मांग जो मांगना हो आज की रात। क्या मांगोगे, फ्रिज, क्या मांगोगे, मांगना हो मांग। रहे मत है बेकरार कि दस्ते दुआ नहीं, रहमत है बेकरार कि दस्ते दुआ नहीं। बाबे करम खुला है कोई मांगता नहीं, बाबे करम खुला है कोई मांगता नहीं। मांग बंदे क्या मांगता है,
तो शिर्क करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, और माँ बाप के नाफरमान की दुआ कबूल नहीं होती। जो माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप के ऊपर जुल्म करते हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, माँ बाप के नाफरमान की दुआ उस रात में कबूल नहीं होती। अल्लाह, ये बात सुन लो, 10 मस्जिदें बनवा लो, 10 हज कर लो, 10 हज कर लो, और 10 जो मस्जिदें बनवा दो। अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। 10 मस्जिदें बनवाई और 10 हज कर लिया, हाजी साहब हो गए। अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। माँ बाप को लोग गालियां देते हैं, माँ बाप को लोग कोसते हैं, माँ बाप को लोग जुल्म करते हैं, माँ बाप को डांटते हैं। हुक्म के हक उफ मुलातन हर उमा, माँ बाप की बात को पर उफ तक न कहो, ये वो कहो। और यहाँ का कहते हैं चुप रहा करो, बिला मतलब वाली बात नहीं, ज्यादा चिर ना किया को बता दिया है। तुमसे इतना परेशान हो कि हमको जो कौन दिन आओ तुमसे छुट्टी। माँ बाप को कहते हैं, माँ बाप को कहते हैं। और सुनो कान खोलकर, माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। माँ बाप नाराज है, नमाज कबूल नहीं होगी। माँ बाप नाराज है, रोजा कबूल नहीं होगा। माँ बाप नाराज है, हज कबूल नहीं होगा। माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। माँ बाप नाराज हो जाए कोई बात नहीं, माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखना एक हज का सवाब है। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई 2 मरतबा देखे, 40 बार देखे, 100 बार देखे? 100 बार देखे तो 100 हज का सवाब। मोहब्बत की निगाह से देख लो। अब्बा अम्मा सलाम वालेकुम, बाहर से जब आओ बाजार से तो माँ बाप से मोहब्बत की निगाह से देखो और माँ बाप से सलाम करो। अम्मा सलाम वालेकुम, अब्बा सलाम वालेकुम, अब्बा खैरियत से कोई बात। बूढ़े हैं माँ बाप बूढ़े हो गए हैं। आज हमारा हक है, कल उनका हक था पालने का, पोसने का, और आज हमारा हक है। हमारे माँ बाप हैं। बीवी के बाद बीवी मिल जाएगी, बीवी के बाद बीवी मिल जाएगी, और माँ बाप के बाद माँ बाप नहीं मिलेगी। ये बात सुन लो, माँ बाप की दुआ कबूल होती है और माँ बाप की बद्दुआ कबूल हो जाते हैं। हाँ, जो कहो माँ बाप का सताओ, और जो माँ बाप के जुबान से कहीं अगर निकल गया, जाओ भैया जाओ भैया, जैसे हमका तुम परेशान किए हो ऐसे तू जिंदगी में परेशान रही हो। खुदा न खास्ता कहीं जुबान से तकलीफ की वजह निकल गया, सारी जिंदगी तुम चाहे दुनिया के कोने में चले जाओ कमाओ, कभी तुम सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकते हो। तुम्हारी कमाई में बरकत नहीं होगी। आज जवान हो, अच्छा ही बताओ, आज माँ बाप बूढ़े हैं, कल हम भी तो किसी के माँ बाप बनेंगे, हम भी औलादे हैं। उन्होंने तो कहीं अब्बा उन्होंने कहीं नंबर 1 है। अल्लाह के वास्ते बाहर से आओ तो माँ बाप से सलाम करो, माँ बाप से सलाम करो और खैरियत पूछो। ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी से, अब्बा अम्मा से कहीं झगड़ा हो गया हो और खाना न खाया हो गुस्से में, तो पहले पूछो, खैरियत मालूम करो, सलाम करो, और फिर खैरियत पूछो, तो खाना खाओ, मैं खाना खाओ। इसके बजाय हम क्या करते हैं, बाजार से आएंगे तो माँ बाप से नहीं पूछेंगे, पहले कर रहे हो जी पहले कहाँ जाओगे, कहाँ जाओ, पहले कहाँ जाएंगे, पावर हाउस पहले जाएंगे, पावर हाउस जाओगे। पावर हाउस कहाँ है, जान जाओ झोला लेके आवा है उसमें कुछ है, बीवी का ठीक ठाक बढ़िया है, कोई बात तो नहीं। और अगर माँ बाप से तुम्हें माँ से कहीं झगड़ा हो गया और तुम कोई उड़ा, कोई बात ठीक ठाक
अब्बा जैसे कहा है तुमने, मैं बहन तुम घूम ले जाओ, तुम जाओ घूमो, तुमने कहा मान लो ये बूढ़ा। और सुनो, सवेरे हमरा फैसला कर दो, हम तुमका तुम्हारे अब्बा अम्मा से हम अलग ना के छुड़ाई नहीं है, हमने सवेरे फैसला करो, तुम रहो तुम्हारे अब्बा अम्मा रहो। हो रहा है यार, घरों में हो रहा है। ये बूढ़ा हमरा जब गौना थौना आ रहा है ऐसे रहा, हम तो सूखा छुआरा होंगे। हाँ बूढ़ा लोग कर रहे हैं। ना ना ना, तुम्हारे वो माँ बाप है, तुम्हारी वो बीवी है। बाल बाल लोग तो यहाँ तक कहते हैं अब्बा अम्मा जाने बीवी जाने हमसे काम है, माँ बाप जाने और बीवी जाने हमसे काम ना, इधर से बोलेंगे ना गोल मोल। हाँ गोल मोल ना बनो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे माँ बाप है। अगर तुम्हारी बीवी ने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई है तो वो गुनाह तुम्हारे नाम में लिखा जाएगा, इसलिए कि तुम्हारी वो बीवी है। कौन है जो ये कह दे बीवी से कि हमको सुबह नाश्ता और चाय बाद में देना, अब्बा अम्मा को जो पहले देना। ऐ भाई हो, हमको खाना बाद में देना, माँ बाप को पहले देना, अब्बा अम्मा को खाना पहले देना, हमको बाद में देना। कौन कहता है? माँ बाप का सर दबा दो, माँ बाप की खिदमत कर लो, हाथ और पैर दबा दो, हैं दुआएं ले लो। अब्बा लेटो, अब्बा अब्बा लेटो। और तुम तो हम ठेकेदार, हम तो माँ बाप का पैर दबाए था, हम VIP आदमी हैं, अब अब्बा का पैर दबाइए, इतने उठाई रही ना 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 ना, जो माँ बाप का पैर दबाओ, अब्बा का पैर दबा दो, अम्मा के सर में तेल लगा दो। हज़रत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह बाहर से आते हैं तो माँ का तलवा चाटने लगते हैं। हाय अल्लाह, माँ कमजोर है, बूढ़ी है, माँ तलवा चाटने लगते हैं। और अम्मा कहती है बेटा तू इतना बड़ा आलिम है, इतना बड़ा परहेजगार मुत्तकी है, तो मेरा पैर चाटता है, तलवा चाटता है। माँ पैर को अपनी तरफ खींचती है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पैर को अपनी तरफ खींचते हैं। कहा अम्मा ना 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 ना, आपका पैर नहीं चाटता हूँ, आपका पैर नहीं चाटता हूँ। कहा बेटा तू इतना बड़ा आलिम है, मेरा पैर चाटता है, तलवा चाट रहा है। इमाम शाफी फरमाते हैं माँ आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैं तो अपनी जन्नत को चाट रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं तो अपनी जन्नत को चाट रहा हूँ। ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है। लगा देती है जो काजल वो हर काजल से अच्छा है। लगा देती है जो काजल वो हर काजल से अच्छा है। अगर एक टाट पर पांचों नमाज पढ़ रही है तू, हमारी माँ बहने सुने, अगर एक टाट पर पांचों नमाज पढ़ रही है तू, अगर एक टाट पर पांचों नमाज पढ़ रही है तू, कसम अल्लाह की वो टाट तो हर मखमल से अच्छा है। कसम अल्लाह की वो टाट तो हर मखमल से अच्छा है। लगा देती है जो काजल वो हर काजल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है। जो माँ की आंचल में हवा है वो कूलर में नहीं मिल सकती। बच्चा रात में सो गया है, बच्चा रात में सो गया, अचानक रात में बीमार हुआ, निमोनिया हो गई, माँ उठ जाती है, क्या कहती है अल्लाह 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 अल्लाह,
अल्लाह अल्लाह हमरा भैया अल्लाह ताला अच्छा कह दो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ हाँ कौन करेगा, ये कौन करेगा प्यार। अब आज तुम जवान हो गए हो और माँ बाप को ठुकरा रहे हो, माँ बाप को जो गुस्सा दिखा रहे हो, वो माँ जो तुम्हारे ऊपर वो बच्चा जो माँ के ऊपर पाखाना कर देती है, पेशाब कर देती है, और पेशाब में माँ सो जाती है, पलट जाती है, बच्चे को इधर से इधर को लेते अपना इधर हो जाती है, ये कौन करेगा, कौन करेगा। और रात में बच्चा बीमार हो गया और माँ उठ पड़ी, लेके बैठ गई गोद में, आधा घंटा बैठी रही, अल्लाह 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 अल्लाह। माँ बच्चा रो रहा है, माँ को तकलीफ हो रही है। जब 1 घंटा गुजर गया तो अब्बा की जगह थे शौहर का, ए उठो, ए उठो, ए भैया बहुत बहुत है, ए उठो। अब वो जग रहा है। हाँ सहाबा ने पूछा रसूलुल्लाह सबसे माँ बाप में सबसे ज्यादा हक किसका है, तो मैं उम्मू का, माँ का। पूछा फिर किसका, कहा उम्मू का, उम्मू का, माँ का। चौथी मर्तबा सहाबी ने ये पूछा मेरे आका फिर किसका, तो कहा अब्बू का, अब्बा। चौथी मर्तबा आपके नंबर आवत है। हम लोग का माँ लिए बैठी है गोद में, रो रही है, बच्चा रो रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रही है। 1 घंटा गुजर गया, हाथ दर्द होने तब जगाती है शोर को, उठो, उठो, अरे भैया रो तो उठाओ। और जागत है कि रात के 3 बज रहे हैं, अब कहाँ लेके जाइए, कहाँ लेके जाइए, अभी तुम ही झेलो, तुम ही झेलो, हमने बस की बात नहीं है। जा कहा जागा, उठाओ। कब कहाँ लगे ना है कौन करेगा ये प्यार। माँ की ममता देखो, माँ की मोहब्बत देखो। अल्लाह के वास्ते माँ बाप के ऊपर उसके साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप को सताओ ना। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, और जन्नत में अगर नहीं जाना चाहते हो, जहन्नम में, वो आपकी मर्जी भाई। तो शाबान का महीना आ गया, शब बारात का महीना है, उस रात में रहमत के बादल बन जाते हैं, और ईद उल फितर तक वो रहमत के बादल बरसते रहते हैं। उस रात में सब बेदारी करो, उस रात में सब बेदारी करो, उस रात में नवाफिल पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह में मांगो, और पूरे मुल्क के लिए पूरे मुल्क के लिए अमन व अमान की सलामती की दुआ मांगो, और हमारा वो बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन के लिए दुआ मांगो। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है। कम से कम है मुसलमानों, अपनी दुआ में उन लोगों को याद तो करो यार। तुमसे नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं, तुमसे इतना हो रहा है कि ना उन लोगों के लिए हम अल्लाह से दुआ मांग ले। घर कब्रिस्तान बना दिए, शहीद कर दिए गए, और रोजाना उनके पास जुल्म सितम हो रहा है। मानो माँ बहनों, अल्लाह से मांग लो, अल्लाह से कहो, अल्लाह तुम्हारे सुनने वाला है। तो तय करो कि इंशाअल्लाह उस रात में हम जगेंगे, उस रात में सब बेदारी करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह से रो 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 करके लिए हम दुआएं मांगेंगे, जो करोगे इंशाअल्लाह, और रस्म व रवाज से बचाएंगे, तौहीद और सुन्नत वाली ज़िंदगी हम गुजारेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, नबी की इत्तिबा वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, नबी की इत्तिबा कर लो, और जब नबी की इत्तिबा कर लोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाए, नबी का ताबेदार बनाए। जो बातें कही सुनी गई हैं सब लोग इरादा करो इंशाअल्लाह अमल करेंगे, करोगे इंशाअल्लाह, अमल करोगे इंशाअल्लाह। जवानों अपनी जवानी को लगा दो, बूढ़ों अपने बुढ़ापे को अल्लाह की इबादत में लगा दो। मस्जिद को आबाद करें मर्द हजरात, घरों को आबाद करें हमारी माँ बहनें, नमाज और कुरान से इनकलाब इंशाअल्लाह आएगा। इनकलाब आएगा, हम
हम उस राह पे आ जाए। हम भटक गए, हम रास्ते बेरा हो गए, हम रास्ते बेरा हो गए, हम जिस रास्ते पे जाना चाहिए उस रास्ते से हट गए, वो रास्ता ही हम भूल गए। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सलाम करके मैं दुआ करता हूँ, दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला